वेलकम बैक टू द चैनल से ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, एक महीने में तैयारी कैसे करें, 75% मार्क्स कैसे लाए। ये कोई फेक वीडियो नहीं है कि आप एक महीने तैयारी कर लो 90% ले आओगे, 95% ले आओगे। ये इम्पॉसिबल है, 90% 95% इम्पॉसिबल है। आप 10th एग्ज़ाम में 90% ला सकते हो एक महीने पढ़कर, लेकिन 12th एग्ज़ाम में इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल बोले तो आप ला ही नहीं सकते, कितना भी कोशिश कर लो। एक महीने अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा है, सोच रहे एक महीने पढ़कर मैं 90% ले आऊँगा 12 में, तो इम्पॉसिबल है भाई, भूल जाओ इसको। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या हम 75% मार्क्स ला सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में? क्या ये पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मेरे दिए हुए 3 वर्ड से अगर आप पढ़ो, 3 कीवर्ड मैं देने वाला हूँ, उससे आप पढ़ो तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप जैसा कि जानते हैं से ट्यूटोरियल जो है एक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। मैं कॉमर्स की तैयारी करवाता हूँ, तो मैं लैब क्लास आने वाला हूँ कुछ ही दिन में, लगभग 15 जनवरी या 20 जनवरी के आसपास में मैं लैब क्लास आने वाला हूँ। नाइट में लैब क्लास होगा, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। उसमें मैं बताऊंगा कि आपको एग्ज़ाम में कैसे कैसे लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग 3 कीवर्ड के बारे में बात कर रहे थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 3 कीवर्ड है। 3 कीवर्ड में मैं पहला बताता हूँ, आपको क्वेश्चन बैंक लेना है। क्वेश्चन बैंक लेना भी, क्वेश्चन बैंक है क्या? क्वेश्चन बैंक वो है जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है। तो आपको प्रीवियस ईयर का 5 साल का क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, पूरे खुद से सॉल्व करना है, लिखना है। क्वेश्चन बैंक में क्या है कि कभी कभी आंसर मिस्टेक होता है, तो आपको अपने बुक्स भी रखने हैं। जैसे आप BST पढ़ रहे हो, बिजनेस स्टडी, तो आपको बुक रखने हैं और आंसर को देखना है, आंसर सही है कि नहीं। और आंसर जो है आपका पॉइंट वाइज होना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें पहले मीनिंग लिखेंगे, देन डिफिनेशन लिखेंगे, कम से कम 2 डिफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद जो पूछ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑब्जेक्टिव्स, उसको लिखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक हो गया। क्वेश्चन बैंक से आपको पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? क्वेश्चन बैंक पढ़ने से आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो सेकंड कीवर्ड है हमारे पास ऑल सब्जेक्ट। एवरी डे आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ना होगा। जैसे कि कॉमर्स में मेरा जो है 5 सब्जेक्ट था। अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडी तो सबका कंपलसरी होता है। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, ये 5 सब्जेक्ट हो गए। तो जैक बोर्ड वालों का प्रॉब्लम क्या है वो समझिए। जैक बोर्ड वाला, मैं भी एक जैक बोर्ड का स्टूडेंट हूँ। जैक बोर्ड में जैसे कि मान के रखते बहुत सारे स्टूडेंट जो है हिंदी ले लेते हैं। तो हिंदी ले लेते, उससे क्या है कि वो सोचते कि हिंदी में तो यार मैं पास हो जाऊंगा, पूरे साल हिंदी का किताब भी नहीं खोलते, सोचते कि एग्ज़ाम में जाके ऐसे लिख दूंगा और पास हो जाऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको वो चांस होता है कि आपको हिंदी मानते हो थोड़ा मोड़ा आ रहा है, मतलब इतना आ रहा है कि आप 50% 55% खुद से ला सकते हो बिना पढ़े हुए, तो क्यों ना थोड़ा और मेहनत करके 100 में 90 ले आए। ठीक है? तो इस तरह से आप जो सब्जेक्ट में थोड़ा ज़्यादा जानते हो तो उसको इग्नोर मत करो, उसको भी पढ़ो। ऑल सब्जेक्ट एवरी डे पढ़ना है तो पढ़ना है। अब 5 सब्जेक्ट मैंने बताया, जिसमें आप मान के रखो अकाउंटेंसी में वीक हो, तो 5 सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट जो है आप टाइम टू टाइम पढ़ रहे, 4-4 घंटे, मतलब 1-1 घंटे 2-2 घंटे पढ़ रहे। तो जिसमें आप वीक हो उसको एक्स्ट्रा टाइम दो और टेंशन मतलब कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, बस आप पढ़ो, वैसे ही होगा। बिना पढ़ाई किए आप मार्क्स ला ही नहीं सकते, भूल जाओ। तो आपको पढ़ाई करना है एवरी डे 5 सब्जेक्ट। क्लियर है? आपका 5 है, 6 सब्जेक्ट है, जितना भी है, टोटल सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। क्लियर है? और एक बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बताता हूँ, आपका मार्क्स कहाँ कटता है। अब जैसे कि देखा जाए एग्ज़ाम में 100 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन आया, आप लिख के आते हो 60 मार्क्स का।
70 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट करके आते हो और आप सोचते हो कि मेरा रिजल्ट अच्छा हो जाए। कभी अच्छा नहीं होगा। आपको पूरा 100 में 100 अटेम्प्ट करना होगा। 100 में 100 जब आप अटेम्प्ट करोगे तब आप उम्मीद रखोगे कि हाँ चलो 70 75 किसी तरह आ ही जाएगा। अब 100 में 100 पूरा करेक्ट करके आओ, फिर भी उसमें मार्क्स काट लिए जाते हैं। 90%, 85%, एक सब्जेक्ट में बता रहा हूँ 95%, इस तरह से मार्क्स मिलते हैं। आप 100 में 100 अटेम्प्ट करो तब आपको एक कसम खा लेना है कि पूरा 100 में 100 लिख कर आएंगे। उसके बारे में कुछ तो जानते होंगे। अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे आ रहा है, किस पैटर्न से आ रहा है। आप क्वेश्चन बैंक 5 साल का अगर क्लियर कर लेंगे तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, आपको सारा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और हाँ, 12th एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट कैसे बनेगा, तीसरी कीवर्ड के साथ बताता हूँ। तीसरा कीवर्ड है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर जो है आपका राइटिंग स्किल चेक करेगा। आपका राइटिंग स्किल वो देखेगा, ये नहीं देखेगा कि आप क्या जानते हो। तो सबसे पहला तो आपको लिखने आना चाहिए, किस तरह से लिखा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन बैंक मैंने आपको रिकमेंडेड किया था, उसी से आपको डेली एवरीडे 15 to 20 पेजेस लिखना है। अगर आपको 75% मार्क्स लाना है तो आपको मेहनत करना होगा। ये वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला, आपको मेहनत करना होगा और करके दिखाना होगा। टीचर का काम क्या होता है कि स्टूडेंट को बता देते इस तरह पढ़ना है। अब वो तो स्टूडेंट के ऊपर कि वो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। आप वीडियो देखोगे, जाओगे कंबल लेके सो जाओगे, तो ऐसा में कुछ नहीं होने वाला है। आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने 3 कीवर्ड बताया आपको, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। फर्स्ट, क्वेश्चन बैंक आपको लेना है जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है। सेकेंड, आपको ऑल सब्जेक्ट डेली पढ़ना है, चाहे आप उस सब्जेक्ट में कितना वीक हो, कितना इंटेलिजेंट हो, उससे मतलब नहीं है। आपको एवरीडे पढ़ना है। आपका पूरा सब्जेक्ट पढ़ना ही है। आपका जो भी सब्जेक्ट है, 5 है, 6 है, 4 है, आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है। तीसरा है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर आपका राइटिंग चेक करेगा, ना कि आपका दिमाग आप कितना जानते हो। इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहे। मैं लैब क्लास आने वाला हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू टू वॉचिंग से ट्यूटोरियल।